अस्सलाम नाज़रीन, सरापर खदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। डी चौक इस्लामाबाद एक दफा फिर तवज्जो का मरकज बन गया है और पाकिस्तान की तमाम तर जो मीडिया हाउसेज के DSNGs हैं, गाड़ियां हैं, रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो डी चौक की तरफ जा रहे। चुके अवामी काफिले, अवामी रैले मुल्क भर से डी चौक की तरफ आ रहे। उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो लाहौर से खबर आई है, ये इंतहाई खौफनाक खबर है, ये परेशान कुन खबर है और इस खबर ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक रद्द-ए-अमल डेवलप हो रहा है और खासतौर पर पंजाब में बिल्कुल स्टूडेंट्स तलबा वहां पर पागल हो गए, क्योंकि ये वारदात ऐसी है कि इसके बाद कलेजे फट जाने चाहिए थे, इसके बाद लोगों को टकरे मारनी चाहिए थी, एक नेशनल लेवल का कौमी क्राइसिस क्रिएट होना चाहिए, जो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन ये मामला इस तरह से अनअटेंडेड जाएगा नहीं, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा। अंदाजा ये मैं वाकया बताने से पहले मैं ये जाती तौर पर समझता हूं कि शायद पाकिस्तान की तमाम तर मसाजिद में, पाकिस्तान में सड़कों पर गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगा देने चाहिए और सिर्फ ऐलान कर देना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर चंद खानदानों की जो औरतें उनकी इज्जत है, बाकी खली वली भाड़ में जाएं, इन्हें रौंद दें, इनके साथ ज्यादती करें, जुल्म करें, जो मर्जी कर दें, लेकिन चंद खानदान है जिनकी औरतों की इज्जत है। शरीफ खानदान, मरियम साहिबा, ओ हो बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार कर दिया, मरियम साहिबा के बारे में कोई बोल गया, मरियम साहिबा की हद तक इज्जत हो गई है, मरियम के खिलाफ कोई ट्वीट भी करेगा तो उसे उठा दो, लित्र मारो और उसे अंदर डाल दो। या तो शरीफ खानदान के घर की, या भुट्टो खानदान की, बिलावल भुट्टो सरदारी कौम में, ओ तुम बेगैरत औरतों पर हमले करते हो। या फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इज्जत माफ चीफ जस्टिस नाब काजी फाइल ईसा साहब, जिनके बारे में साफी बारल ये कहते हैं मतियुल्लाह जान साहब कि वो इस वक्त लैम डक बन चुके हैं, एक लंगड़ी बतख बन चुके हैं जिसके इख्तियारात खत्म हो गए। जब वो हेल्प उठाते हैं तो अपनी खब्बी तरफ अपनी बीवी को खड़ा करते हैं, खब्बी तरफ बीवी को खड़ा करता है। यानी ये जो जब ये सारी चीजें सामने आई थी तो हमें लगा था कि अब शायद कम से कम खवातीन इस मुल्क के अंदर महफूज रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो मार धाड़ और मॉरल कोलैप्स हुआ वो तो हमने देखा है। लेकिन अब ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर है, ये इसका कैंपस 10 है, वहां पर बुनियादी तौर पर ये हुआ है कि उस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, उस कॉलेज की बेसमेंट में जनाब एक 11वीं में पढ़ने वाली बच्ची, यानी फर्स्ट ईयर की एक मासूम बच्ची जो अपने घर से कॉलेज में पढ़ने के लिए आई, पहला साल था उसका कॉलेज का, वहां का जो दरिंदा था गार्ड और वहां का जो एक वैन ड्राइवर है, ये को बहरूपी है, दोनों इन्होंने इस बच्चे के साथ ज्यादती की। बताया जा रहा है कि बच्चे ने शोर मचाया, किसी टीचर तक आवाज पहुंच गई और फिर उन्होंने उस बच्ची को रेस्क्यू किया है। वो मासूम बच्ची अभी भी ICU के अंदर मौजूद है और बताया जा रहा है कि जो गार्ड था, ड्राइवर था, दोनों भाग गए। अब मसला यह है कि वो कैसे भागेंगे और किधर जाएंगे, क्योंकि ये मुआशरा, सोसाइटी उसका ताकुब करेगी, उनका पीछा वो निकलेंगे नहीं। लेकिन इसके ऊपर अब हैरानगी की इंतहा ये देख लें, उसी पंजाब ग्रुप के अंदर जब खवातीन बच्चियां और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने और अभी तक रिपोर्टेडली पुलिस ने डंडे मारे उन्हें, वो जख्मी हो गए, उनके सर फट गए, वो किसी का बाजू टूटा हुआ नौजवान बच्चे का। लिहाजा ये एक रिएक्शन है जो कि डेवलप हो रहा है और ये सिर्फ एक कॉलेज तक नहीं रहा, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां जहां पर मौजूद है वहां पर लोगों ने, क्लासेस का स्टूडेंट्स ने बाइकआउट कर दिया है, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। लेकिन जो अभी सोशल मीडिया के ऊपर बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, ऑथेंटिक जर्नलिस्ट इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जो ये ग्रुप ऑफ कॉलेजेस था मखसूस किस्म का जहां पर ये वाकया हुआ है, वहां के जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो स्टूडेंट्स को मैसेज करके धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर जुर्माने लगा देंगे, हम तुम्हें निकाल देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे। कैसे कोई बहरूपी, कैसे को 2 नंबर किस्म के ये लोग ऊपर भर्ती किए जाते हैं और किस तरह के टीचर और उस्ताद हैं। ये इनका उस्तादों वाला रवैया नहीं है जो स्टूडेंट्स को धमकियां, बल्कि उस्तादों को खुद गले फाड़ कर बाहर आना चाहिए, इन्हें कपड़े अपने फाड़ने चाहिए। यानी एक अजीब तमाशा है, ये सर्कस लगा हुआ है। आपने कल देखा कि कराची के अंदर रुमैसा नामी एक नौजवान बच्ची जो प्रोटेस्ट कर रही है, एक बंदे के साथ, डॉक्टर शाहनवाज के साथ जो वाकया हुआ उस पर प्रोटेस्ट कर रही है, पुलिस ने उसे टांगों से और बाजू से उठाकर जाकर अंदर फेंका है और उसकी वीडियो मौजूद है। और आज ये पंजाब, यानी पंजाब की जो काबीना उसमें मेजॉरिटी खवातीन के, मरियम साहबा इट्सेल्फ एक खातून है, लेकिन अभी तक मुंह के अंदर सबने दही जमाया हुआ है, कोई स्टेटमेंट, कोई रद्द अमल, कोई बात नहीं, सिर्फ यह है कि मारो, मार धाड़ कर दो, स्टूडेंट्स को डंडे मारो, सोटे मारो। प्रोफेसर या जो असातिज़ा किराम है वहां के, असातिज़ा किराम में क्या कहूं, या असातिज़ा या टीचर होने की भी तौहीन है जिस तरह का रवैया, वो मैसेजेस सामने आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बुलाकर धमकियां दी जा रही हैं। इंतहाई खौफनाक, इंतहाई मजम्मत वाला, इंतहाई इसके ऊपर एक रद्द अमल देने वाला। बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पर जाए, इस पर रद्द अमल दें, सख्त तरीन रद्द अमल दें, सख्त तरीन। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो बड़े जाहिर है वो शरीफ खानदान के सोलतकार हैं, वो शरीफ खानदान के बाकायदा बेनिफिट या उनके बेनिफिशरीज हैं, एफिलिएशन है एक पॉलिटिकल खानदान के साथ। बट जो भी एफिलिएशन हो, ये मामला मेरे ख्याल में मुआशरे की हर तबके को या हर शख्स को हिला देने वाला, ये इंतहाई खौफनाक है। हम 2024 में रह रहे हैं जहां पर दुनिया एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रही है। दुनिया के अंदर जहां पर खवातीन की तालीम, उनके बुनियादी हुकूक
उनका कैरियर, उनकी जिंदगी, उनकी नौकरियां, उनकी तालीम, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ये वो मुल्क है कि जहां पर 51-52% वोटर खवातीन है, वोटर खवातीन। और हमने देखा कि लोग निकले हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं सिर्फ कुछ एक रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देता हूं जो सोशल मीडिया पर डेवलप हुआ है। लेकिन ये आप सबके ऊपर और मेरे ऊपर है कि हम कितना जाकर सोशल मीडिया पर इस मामले को उठाते हैं, इस मामले के ऊपर रोला डालते हैं। खामोश नहीं होना, यह बोलने की जरूरत है। हसीब अहमद साहब लिखते हैं, दिस इज हाउ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान रिएक्ट्स ऑन द एक ज्यादती केस में जो बच्चे के साथ हुई है कि सिक्योरिटी स्टाफ, जो कॉलेज का सिक्योरिटी स्टाफ है, वो बच्चों को डंडे मार रहा है, सोटे मार रहा है। हाउ पैथेटिक एंड शेमफुल दैट ह्यूमन राइट्स कैंपेन सीएम मरियम नवाज एंड हिज फोर्स आर यूजिंग टू बीट द इनोसेंट स्टूडेंट्स इन प्रोटेस्ट। बच्चों को, और मैं खबरें आ रही है कि जनाब जो अब ये मोहम्मद उमैर साहब लिखते हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मुख्तलिफ जो कैंपसेस हैं वहां पर भी स्टूडेंट ने एहतजाज शुरू कर दिया, क्लासेस का बाइकआउट हो गया है, टायर जलाने लोगों ने शुरू कर दिए हैं, लिहाजा रिएक्शन डेवलप हो रहा है। अयाज अमीर साहब लिखते हैं, पंजाब कॉलेज में तलबा से जुल्म के वाक़े को छुपाने पर तलबात कॉलेज के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, मगर फॉर्म 47 की वज़ीर आला को यह नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि पंजाब कॉलेज किसी खास शख्स की मलकियत है, किसी बड़े की। यादा इन बड़ों के फैमिलीज, इनकी घर की खवातीन की इज्जत है, बाकी खली वाली, बाकी गोली मारे जी, मार दे बच्चियों को। हमने देखा तैयब राजा को सरेआम लाहौर की सड़कों पर, उसके गले में पुलिस ने हाथ डाला था, और वो एक मैसिव मॉरल कोलैप्स था। उस दिन पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी मुआशरा, पाकिस्तानी ऑर्डर, ये मुल्क का जो निजाम है, ये कोलैप्स कर गया था। मुकद्दस फारूक अमान साहब लिखते हैं, पंजाब कॉलेज मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्लासेस का बाइकआउट, तलबा की जानिब से मुख्तलिफ ब्रांचेस के सामने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस से झड़पों में एक तालिब इल्म जख्मी हो गए। पंजाब कॉलेज के तलबा के एहतजाज के बाद हालात कशीदा हो गए हैं, तलबा के साथ ज्यादती, तलबा का एहतजाज शदीद हो गया है। तो एक रिएक्शन है जो कि डेवलप हो रहा है। मोहम्मद उमर लिखते हैं, पंजाब कॉलेज तो चले, एक रिश्तेदार के बिजनेस पार्टनर्स का है, मियां आमिर मौजूदा हुकूमत के लिए पैदल कैंपेन करके वोट भी मांगते रहे, मगर सरकारी यूनिवर्सिटी में जिनसी हरासानी, सरकारी यूनिवर्सिटी में भी, अब ये लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में भी तलबात सरापा एहतजाज हैं, तलबात की जानिब से मर्द वर्कर्स पर हरासा करने के इल्जाम हैं। कुछ तलबा को ऑडिटोरियम ले जाकर लॉक कर दिया गया, तलबा को एहतजाज से रोकने के लिए लॉक किया गया है। ये कैसे कौन से अल्फाज बंदा इस्तेमाल करे? ये किस तरह के जानवर यहां पे ये यूनिवर्सिटीज के अंदर या कॉलेजेस के अंदर ये बिठाए गए हैं? ये कौन लोग हैं? एसातिज़ा नहीं हो सकते, ये गार्ड नहीं हो सकते, बदमाश ये गुंडे हैं। ये गुंडे हैं जो हमारी स्कूल, यूनिवर्सिटीज और इन जगहों पर पहुंच चुके हैं। बड़ा संजीदा, ये हसास नोयत का मामला, इसको देखना चाहिए और बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए। कि अब ये मुकद्दस फारूक अमान साहब, ये प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लिखती हैं, मैंने पंजाब कॉलेज में 4 साल पढ़ा है, हर तरफ गार्ड्स और कैमरे होते हैं, जिससे हम खुद को बहुत महफूज तस्वुर करते थे। वालिदैन कॉलेज की सिक्योरिटी की तारीफ करते थे। इस वक्त वाक़े को दबाने के बजाय मियां आमिर को नोटिस लेकर इस हवान को इबरत का निशाना बनाना चाहिए, ताकि यह वाक़या हमेशा के लिए मिसाल बन जाए, वरना कोई लड़की भी इस कॉलेज में महफूज नहीं रहेगी। देखें जी, पंजाब कॉलेज की एक लेगेसी है और इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की एजुकेशन के शोबे में। मेजॉरिटी, बहुत सारे लोग यहां से पढ़कर आए, लेकिन ये जो वाक़े होते हैं, एक वाक़या काफी होता है ये बताने के लिए कि यहां पर क्या क़यामत गुजरी होगी या किस तरह से ये यहां तक मामला पहुंचे। ये एक दिन में नहीं हो जाता, ये डेवलप होता है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे महसूस हुआ होगा कि मेरी चल रही है, उसे महसूस होगा ऊपर इंतजामिया के साथ मेरी गपशप है, उसे महसूस हुआ होगा कि जनाब ये मुझे सिक्योर कर लेंगे, लिहाजा वो उसने इस हद तक हाथ डाला है। इट्स टेरेबल। डी चौक, कल तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है और कल से बाकायदा से एससीओ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू हो जाएगा। अब तहरीक इंसाफ का जो इजलास होने वाला है केपीके में, अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, जिसमें तमाम तर निचले लेवल से लेकर टॉप लेवल की लीडरशिप बैठेगी और ये फाइनल लाहे अमल देगी। यानी एहतजाज तो होगा, ठोक कर एहतजाज होगा, तगड़ा एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा। हमाद अजहर साहब ये कहते हैं कि मैं लीड करूंगा, उन्होंने कहा जो नहीं पहुंचेगा वो ना तो टिकट होल्डर होगा और ना ही उसकी कोई लेने देने होगी। तो ये बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ आज 4 बजे ऐलान कर देगी, मीटिंग होगी। और जो नौरीन खान साहब हैं, इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने भी बाकायदा से उनकी स्टेटमेंट सर्कुलेट कर रही है कि जो 15 को एहतजाज में नहीं पहुंचेगा, यानी कल एहतजाज में नहीं पहुंचेगा, उसका आज के बाद इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो एक मोमेंटम सोशल मीडिया के जरिए, एक मोमेंटम गलियों में, चौराहों में, मुख्तलिफ कोनों में मोमेंटम डेवलप होना शुरू हो गया। आई होप सो कि हुकूमत के पास अभी भी चंद घंटे बाकी हैं, ये कोई सेंस प्रिवेल करे, इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए ताकि ये टेंशन डिफ्यूज हो। हमारे बैनुल अक़वामी मेहमान आए हुए हैं और जिस तरह असद कैसर साहब ने रात को एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा ये हमारे मेहमान हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं, हम सब वेलकम करते हैं, पूरा पाकिस्तान वेलकम करता है, ये मुल्क के लिए है। लेकिन किसकी आना है या किसकी सोच है कि ऐसे टाइम में वो माहौल खराब करवाना चाह रहा है? अंदाजा लगा लें, तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज हैं
उन्होंने टेलीविजन पर आकर यह कहा कि हमें 20 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है, और ऑफर यह की जा रही है कि जनाब आप आईनी तरमीम के हक में वोट दे दें 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक। कैन यू इमेजिन कि 100 करोड़ 1 अरब रुपया एक वोट का, यानी वोट इधर डाल दें 1 अरब रुपया मिलेगा। ये किसके पास इतना पैसा है? ये दौलत किसने बोरियों में भरकर अपने कमरों में, बेडरूम में या तहखानों में रखी हुई है? ये कौन है जो तहखानों से बोरियां लेकर आएगा और 100 करोड़ रुपीस देगा एक वोट का? ये पाकिस्तान का निजाम है जो कि वोट खरीदने के लिए, और ये कादी फाजिसा साहब ने जो मंडियां लगवाई हुई हैं, यहां पर इंसानों के ज़मीर बिकते हैं, इंसानों की इज्जत नफ्स बिकती है, यहां पर इंसानों को खरीदा जाता है। ये पहला मुल्क है जहां पर इंसान बिकते हैं और पार्लियामेंटेरियंस बिकते हैं। वेरी टेरिबल, अफसोसनाक है। बहरहाल आपको अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।